मेरे गांव में मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहाँ पे चल रही है राम सत्ता। सारी की सारी लेडीज़ें जो हैं वो राम सत्ता कर रही हैं और भगवान से बोल रही हैं कि भगवान पानी गिरा दो। राम सत्ता इसीलिए होती है। उसमें मेन नियम होता है कि जो ढोलक बजना बहुत ज़रूरी है, ढोलक की आवाज़ आते रहना ज़रूरी है, राम सत्ता का नियम है। आप देखिए मेरे दोनों तरफ कहीं पे हम बंड भरे हैं, कहीं पे बंड खाली हैं। तो ये समस्या चल रही है और ये समस्या सभी जगह चल रही होगी, शायद एमपी में जहाँ भी धान लगी है वहाँ पर। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमने धान लगा तो दी है। लगाई क्यों है? क्योंकि हमारा कर्म था धान लगाना, तो लगा दी। इसी कर्म पे से आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन मोरल स्टोरीज़ बताने वाला हूँ। स्टोरीज़ नहीं, सॉरी, स्टोरी। सिर्फ एक कहानी है जो कि एक किसान और भगवान के ऊपर से है। और इस कहानी को सुनकर आपके अंदर थोड़ी बहुत तो मजबूती आएगी, थोड़ी बहुत सहन करने की शक्ति आएगी, सोचने की शक्ति आएगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत पहले कुछ किसान थे। किसान अपना काम करते थे, फसल लगाते थे, काटते थे, गाय वगैरह जो भी दूध वगैरह लगाना उनको करना था वो करते थे। ये स्टोरी हो सकता है आपने भी कहीं पे सुनी हो या आपने पढ़ी हो। तो अब किसान लोग ये सारे काम करते थे और करने के बाद में अब किसान क्या है, हर टाइम व्यस्त रहता है। किसान दिन भर पूजा नहीं कर सकता, या ज़रूरी नहीं कि किसान जिन देवी देवताओं को पूज रहा है उनको पूज ले, भूल भी जाते हैं। तो ये किसान लोग जो थे बेचारे वो देवी देवताओं को पूजना भूल गए। अब देवता में कौन से देवता थे? जो पानी गिराने वाले देवता थे, वरुण देव। वरुण देव ही हैं शायद वो, इंद्रदेव है शायद, इंद्रदेव। अब जो से भी देवता हों, इंद्र देवता हों या वरुण देवता हों, पानी गिराने का काम जिन भी देवता का था, चलो इंद्र देवता ही बोल लेते हैं। तो उनने किसानों ने इंद्र देवता की पूजा नहीं करी। अब किसानों ने इंद्र देवता की पूजा नहीं करी तो इंद्र देवता हो गए नाराज़। उनने किसानों से बोला अब मैं तुमसे नाराज़ हो गया हूँ और मैं आने वाले 3 सालों तक बरसात नहीं कराऊँगा। सारे के सारे किसान जो थे बेचारे टेंशन में आ गए। अब किसान टेंशन में आ गए, तो उन्हें इंद्र देवता से प्रार्थना करी कि भगवान हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, जैसी भी प्रकार की प्रार्थना होती है वैसी प्रार्थना करी। और उन्होंने कहा कि भगवान कुछ करो पानी गिराने के लिए। तो भगवान ने बोला यार देखो, बोला हुआ वापस तो आ नहीं सकता, मगर हाँ एक बात मैं बोल सकता हूँ कि अगर भोलेनाथ बोल दें, शंकर जी बोल दें कि हाँ पानी गिरेगा तो पानी गिर जाएगा। तो तुम लोग किसान सब लोग एक काम करो भैया, तो भोलेनाथ के पास जाओ। तो सारे के सारे किसान जो हैं वो बेचारे भोलेनाथ के पास चल दिए। अब इतनी देर में क्या हुआ कि इंद्रदेव ने भोलेनाथ से बोल दिया कि किसान लोग आएंगे तो उनसे बोलना नहीं मैं पानी नहीं गिरा सकता भैया, वो गलत बात है, मेरे व्यवहार ख़राब हो जाएंगे। अब ऐसे ही हुआ, किसान लोग भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ से विनती करी, भोलेनाथ ने मना कर दिया। सारे किसान बेचारे नीचे मुँह करके वापस लौट आए। मगर भोलेनाथ ने उनको एक हिदायत दी थी। अब भोलेनाथ ने उनको हिदायत ये दी थी कि अगर भाई देखो पानी तो मैं नहीं गिराऊंगा, हाँ नहीं बोलूँगा, मगर अगर मेरा डमरू डम 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 करके बज जाएगा, अगर मेरा डमरू बजा तो तुरंत बिजलियाँ कड़केंगी और बादल गरजने लगेंगे और बरसात होने लगेगी। अब भैया किसान लोग लौट आए। अब उनने बेचारे सोचने लगे यार, उनने कहा क्या पता भोलेनाथ का डमरू कब बजेगा, कब बरसात होगी। अब सब किसानों ने अपने अपने काम धंधे छोड़ दिए, गायों को छुट्टा छोड़ दिया। उन्होंने कहा चरना हो चरो भाई, पानी पीना हो भरो पियो, नहीं पीना हो मत पियो, हमें कोई मतलब नहीं है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। किसानों ने बोनी करना, बीज संभाल के रखना, खाद की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। पर वहाँ पर एक किसान था ऐसा, थोड़ा बूढ़ा सा किसान था,
वो ऐसा था, उसने बराबर उसके खेत बनाए, उसने बराबर खाद की व्यवस्था करी, बराबर बीज की व्यवस्था करी, उसने खेत में बोनी कर दी, सब कुछ उसने उसके नियम के अनुसार किया। बाकी के सारे किसान उससे पूछते थे, यार जो आपस में बात भी करते थे कि जब पागल है, जो देखो अब इसको मालूम है पानी गिरना ही नहीं है, बे मतलब के लगा हुआ है ढोंग धतूरे करने में और रखा हुआ अन्न खराब कर रहा है, उससे अच्छा तो कुछ दिन खा ही लेते उसको। और उनने उससे पूछा कि भाई तू एक बात बता, तू जब मालूम है पानी गिर ही नहीं रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? किसान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। शाम का टाइम था। किसान ने बोला कि भैया अगर मैं बोनी नहीं करूँगा, खेत नहीं बनाऊँगा, बेलों से खेत नहीं बखरवाऊँगा, तो बेल भी आलसी हो जाएंगे, मैं भी आलसी हो जाऊँगा और भूल भी जाऊँगा कि खेती कैसे करते हैं, बीज कैसे संभाल के रखते, गोबर का खाद कैसे बनाते। ऐसी और भी व्यवस्थाएं थी जो वो। अब इन बातों को क्या है, माता पार्वती सुन रही थी, माता जी इन बातों को सुन रही थी। तो माता जी को क्या हुआ कि ऐसा लगा कि यार ये किसान को या तो डर नहीं है इस बात का कि पानी गिरे नहीं गिरे अपन करो, और उनको एक बात ये भी लगी माता पार्वती को कि यार देखो सही बात तो है, जो भूल गया तो और बाकी किसान भूल गए तो माता पार्वती ने ये बात भोलेनाथ को बताई। आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, जो कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को गलत तौर से मत लेना, ये एक सुनी हुई कहानी है और इसमें कुछ सच्चाई भी है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो भोलेनाथ को भी ऐसा लगा कि हाँ यार सही बात है, भूल भी सकते हैं। तो माता ने भोलेनाथ से कहा कि भगवान, जब वो किसान बेचारा भूल सकता है 3 साल में किसानी करना, तो हो सकता है 3 साल में आप डमरू बजाना भूल जाओ। भोलेनाथ ने सोचा, बोले हाँ यार सही है यार, बोले 3 महीने तो हो ही गए हैं और हो सकता है कि मैं डमरू बजाना 3 महीने में भूल गया हूँ, मैंने डमरू को हाथ तक नहीं लगाया, वो तो त्रिशूल में ही घुसा हुआ है। तो भोलेनाथ ने क्या हुआ, ऐसी उधेड़-बुन में माता जी की बात सुनते सुनते अपना डमरू निकाला उसमें से, त्रिशूल में से, और उसको डम 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 करके बजाना चालू कर दिया। जैसे ही डमरू बजा वैसे ही बिजली कड़की, बादल गरजे और पानी गिरा। सब किसान खुश हो गए, जिस किसान ने बोनी करी थी उसको मज़े आ गए। मतलब ये है भाइयों कि अपना कर्म था बोनी करने का, चाहे धान लगाएं या सोयाबीन बोएं, मूंग बोएं, उड़द बोएं, जो भी बोएं, अपन ने बो दिया पूरे उस विधि विधान से जो कि नियम कहता है, सरकारी नियम के हिसाब से या अपने नियम के हिसाब से कह लो। अपन ने अपना काम कर लिया है, भगवान का काम है। अब वो पानी कैसे गिराएंगे कैसे नहीं गिराएंगे, जहाँ तक हो अपन गेहूँ में जैसे पानी रेलते हैं वैसे जो बेचारे धान के गट्टे उनमें पानी रेलते रहो और इनमें जैसे तैसे करके पानी देते रहो। भगवान भोलेनाथ और इंद्रदेव और वरुण देवता जो उनसे भी देवता हैं, उनकी इच्छा होगी तो पानी गिराएंगे तो मज़े आएंगे, मज़े नहीं भी आए तो भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो इसमें मतलब अब भोलेनाथ इतने तो हैं नहीं कि वो माता पार्वती की बात में आके डमरू बजाया होगा। भोलेनाथ को लगा होगा कि नहीं यार, किसान बेचारे मेहनत करते हैं और पूरी दुनिया के लोगों को खाने के लिए देते हैं, और अगर इन्होंने ही अन्न उत्पादन नहीं किया तो ये जो इंसान है ये क्या करेंगे, ये जीवों की हत्या करेंगे अपना पेट भरने के लिए, ये मछलियों को मारेंगे, मुर्गियों को मारेंगे, ना जाने क्या क्या चीज़ खाते हैं, इन चीज़ों को खाने के लिए इनको मारेंगे। इसलिए अपन डमरू बजा दो, पानी गिरने लगेगा, किसान किसानी करने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये छोटी सी मॉरल स्टोरीज मेरे कहानी जो मैंने कहीं पे सुनी या पढ़ी आपको पसंद आई होगी और आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे और किसानों को भेजेंगे, और आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। जय राम जी की।